अभी हूँ जदयू कार्यालय के पास और आज उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। यह कहते हुए नजर आए हैं कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं। उन्हीं के नियमित अभी हमारे साथ उनके प्रवक्ता हैं प्रवक्ता नहीं है, जदयू पार्टी के अहम नेता हैं प्रदेश के राजीव रंजन पटेल जी। जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है नीतीश कुमार पर, कह सकते हैं कि पूरी तरह से आक्रमण बोल दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस बयान की चर्चा हम लोग क्या करें जब इनके जो जिनको ये नेता मान लिए हैं नरेंद्र मोदी जी हताश और निराश हैं कि पटना की बैठक के बाद जो बैठक हुई पटना में विपक्षी दलों की, उसके बाद इनके नेता ही घबराहट में वैसे वैसे दल को भी खोज के लाए जिनका अस्तित्व भी चुनाव आयोग में नहीं है। ऐसे दलों का 38 दलों का बैठक कर लिए दिल्ली में। तो ये जब नरेंद्र मोदी हताश और निराश हैं तो उन्हीं के साथ तो ये भी गए हैं। तो जब उनके साथ ही गए हैं तो आप मान के चलिए इनका भी दिमागी हालत हमको नहीं लगता है कि ठीक है। इनका दिमागी संतुलन हमको लगता है बिगड़ गया है, क्योंकि जिस नेता ने इनको बनाया उपेंद्र कुशवाहा, उस नेता के खिलाफ बोलना हमको नहीं लगता है कि इस सही मानसिकता का परिचायक है। अच्छा, कोई संभावना, जैसे अभी एक नीतीश जी का बयान आया कि फिर आने के लिए तड़फड़ा रहा है, तो इसको क्या कहिएगा? गलती क्या हमारे नेता ने बोला? गलत क्या बोला? कितना बार अपडाउन किए हैं जदयू में, तो रिकॉर्ड है। फिर लेब उपेंद्र कुशवाहा। देखो, हमारे नेता का दिल इतना बड़ा है कि देश में ऐसा कोई नेता अभी तक आज़ादी के बाद पैदा नहीं हुआ कि अपनी गद्दी जो है किसी दलित समाज को सौंप दे। तो हमारे नेता का इतना बड़ा विशाल हृदय है कि मांझी जी को अपना गद्दी दे दिए। अब मांझी जी कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं मांझी जी? तो अब हमारे नेता का विशाल हृदय है। हमारे नेता ने कभी वोट की चिंता नहीं की, हमेशा बिहार वासियों की चिंता की है, वोटर की चिंता की है। अब हमारे नेता जो है समाजवादी विचारधारा के समुंदर है। अब इस टाइप का नदी नाला आके मिल जाएगा तो फिर ले लिया जाए, क्या दिक्कत है? मतलब नदी नाला में कोई वेलकम है उपेंद्र कुशवाहा का जदयू वेलकम नहीं है, मगर लेकिन हमारे नेता ने गलत नहीं कहा है। कहीं ना कहीं से उनको सूत्र से मिला होगा, तड़फड़ा रहे हैं। तो नीतीश जी बोल दिए कि तड़फड़ाहट अभी नहीं लेंगे हम, इसी बौखलाहट में आज बयान दिए होंगे। जो नीतीश जी बोले कि तड़फड़ा रहे हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा को उधर सही सम्मान नहीं मिल रहा है, या जो सीट मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, ऐसा मतलब कुछ? अरे उपेंद्र कुशवाहा कहाँ सीट देगा वो लोग? अभी नरेंद्र मोदी अमित शाह ने ऐसा देश में कौन है जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया? चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे ठाकरे परिवार हो, किसके साथ विश्वासघात नहीं किया है? पर अमित साहब की बिहार आए थे तो बोल रहे थे नीतीश जी सबसे बड़ा ये झूठा हैं, जो अभी कुछ बोलते हैं सवेरे कुछ बोल देते हैं। यही बोल रहा लखीसराय इधर वाला में। अब बोलिए, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से जो कमिटमेंट किया है, अगर एक बात भी पूरा नहीं किए हो तो हम मान लेंगे अमित शाह सच बोल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो कमिटमेंट किया है, अगर उसने एक बात पूरा कर दिया तो हम जाने उसको। सबसे अधिक अगर पलटू राम को है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जनता से किए गए वादे से कौन पलटा, हम इसकी बात करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया 7 निश्चय, आज जमीन पर खड़ा है। उसने 2 करोड़ रोजगार बोला, 15 लाख रुपया बोला और कई तरह के वादे किए, और बिहार में 1 रुपया काम नहीं। कौन है पलटू राम? नल जल पे बड़ी घपला के आरोप लगा है 7 में। घपला का आरोप जदयू के कार्यकर्ता लोगों के द्वारा ही बताया जाता है। अब देखिए, ये तो पंचायतों में काम हुआ है। अब 100% में 10% कहीं हुआ होगा तो जा चुका। बर्खास्त भी तो होता ही है इसमें। कितने लोग बर्खास्त हुए? अब तो विभाग में चला गया काम हो। अब PhD के लोग ही उसकी देखरेख करेंगे। मतलब नीतीश जी छोड़ते नहीं है, मगर तेजस्वी यादव को छोड़े हुए हैं। 4 सीटें हैं, भाजपा वाला पूरा दबाव बना रहा है एकदम। 4 सीटें तो अजीतो पवार थे, हासिम मुशर्रफ भी था, छगन भुजबल भी जेल घट के आए थे। देश के घोटालेबाजों का सरदार नरेंद्र मोदी। जो घोटालेबाज नरेंद्र मोदी ही गया, उसको घोटाला करने की छूट मिल जाती है। अब बाहर जो रहे वो आरोपी हो जाते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार में जो इलीगल डिपार्टमेंट है, ED जिसको बोलते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका डायरेक्टर गलत आदमी बना हुआ है और 31 जुलाई तक उसको टाइम दिया गया। इतना चीज़ के बाद आप क्या समझते हैं? चलिए, तो आप लोग का भी तो 26 गो दल बैठा था। इंडिया नाम को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन लग रहा है। ये नाम सही है? भारत के नाम पे रख लेना। जैसे इंडिया हारेगा तो हो जाएगा कि इंडिया हारा, मतलब ये पार्टी का अलायंस हारा, ऐसे हो जाएगा ना, फलाने सीट से इंडिया कैंडिडेट।
ये आपको अच्छा लगता है दिल से? क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? किसको इंडिया से प्यार नहीं है भाई? इंडिया से किसको प्यार नहीं है? तो घटक दल के नाम ही इंडिया रख दिया आपने। क्या इसमें दिक्कत? बीजेपी आपत्ति कर रही है, कोर्ट उठ भी जाएगी ऐसा कुछ उसका नेता बोले। बीजेपी रोज कोर्ट जाती है, उसका बीजेपी का कोई बहुत नोटिस। अब फ्रांस के अखबार ने, लीडिंग अखबार द मोंडे ने कहा बूचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी का हेडिंग बनाया था परसों। द बूचर ऑफ गुजरात, फ्रांस में कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी देश की, बड़ी प्रतिष्ठा। बूचर ऑफ गुजरात मतलब क्या होता है? गुजरात का कसाई। फ्रांस की लीडिंग अखबार है द मोंडे। हम तो नहीं पढ़े एक फ्रांस का। तो चलिए, तो ये बात मणिपुर वाला को लेकर क्या कहिएगा? वहाँ मतलब आप लोग गए, वहाँ स्मृति ईरानी पर भी कुछ आप लोग बोल दिए, फिर मोदी शाह का इस्तीफा मांग रहे थे। उस दिन आप ही के पार्टी के जा रहे थे इधर से पूरा एकदम। तो बोले स्मृति ईरानी महिला विकास मंत्री है, चार्ज किस पे लगेगा? महिला के साथ अत्याचार हो रहा है मणिपुर में, अब स्मृति ईरानी महिला विकास मंत्री है तो उसी पर चार्ज लगेगा। सबसे अधिक प्रधानमंत्री पर को आरोपित मनमोहन सिंह को कौन करता था? चूड़ी पहनाएंगे, माथा पर लेकर के घूमती थी, सिलेंडर, महंगाई के खिलाफ बोलती थी। अब तो सुनना पड़ेगा। अब सब भुला गई हैं क्या? तो सुनना पड़ेगा उनको, जब आप उसी विभाग की मंत्री हैं तो सुनना पड़ेगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी। यहाँ पर राजीव रंजन पटेल थे, जो जदयू के नेता काफ़ी बेबाक बोलते हैं, उन्हीं से कई सवाल और जवाब लेने के लिए आए थे। मगर अभी हम जदयू कार्यालय के पास हैं। बाकी आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।